Hello everyone. Good morning on the online platform of Arya classes where we are just gonna learn a very interesting poem of class 12th grade. Students, you know very well that the poem My Mother at 66 is not only included in the syllabus of CBSE boards, it also included in the syllabus of UP board. That's why today we are just gonna learn this poem My Mother at 66. First of all, let me talk about the title of the poem. यानी मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले कि क्या वह कारण है कि पोएटिस कमला दास ने इसका टाइटल माय मदर एट 66 रखा. What is the exact reason that Kamala Das has given the title My Mother at 66? और क्या कारण हो सकता है? The first thing you need to understand, my dear students, that Kamala Das has a intimacy with her mother. Kamala Das का ना उनकी माँ के साथ जो घनिष्ठता था, उस घनिष्ठता के कारण ही कमला दास ने इस पाठ का नाम क्या रखा? माई मदर रखा. एंड 66 shows that 66 explores that 66 express that her mother is at the last stage of her life. 66 यह बता रहा है या बयान कर रहा है या प्रकट कर रहा है कि कमला दास की माँ जो है ना वो अपने जीवन के अंतिम चरण पे है. यानी इस पोएम के अंतर्गत हम कमला दास की माँ के बारे में पढ़ेंगे जो 66 ईयर की है, जिसमें कमला दास अपनी इंटीमेसी को, अपनी क्लोजनेस को प्रकट करने के लिए इस पोएम के टाइटल को माय मदर एट 66 रखा हुआ है. कमला दास. लेट्स लर्न few lines about the poet. Yes, I have written some very important and previous year question related one liner for you, my dear students. So read and understand and cram it for the future exam that you are just going to appear, right? लिखा हुआ कमला दास was born in 1934. First thing you need to understand that Kamala Das was born in 1934. Kamala Das was born in 1934 in Malabar. Malabar, I think it's a district of Kerala. It's a district of Kerala. Yani Kamala Das was born in 1934 in Malabar, Kerala. Do you remember, my dear students? Dear viewer, Kamala Das was born in 1934 in Malabar, Kerala. The second line, her works are known for their originality. लेखिका कमला दास का जो रचनाएं होता है ना एकदम ओरिजिनल होता है, वो किसी का कॉपी नहीं करती हैं. वो किसी के रचनाओं को ट्रांसलेट नहीं करती हैं, वो किसी को कॉपी नहीं करती हैं. सी यूज्ड टू राइट द ओरिजिनल क्रिएशन. वह एकदम अपना खुद का ओरिजिनल वाला रचना लिखती हैं. वर्सटैलिटी, वह विविध प्रकार के अलग अलग प्रकार की रचनाओं को लिखती हैं. एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोल, और उनकी कविताओं में इंडिजीनियस फ्लेवर होता है. What is the exact meaning of indigenous flower, my dear students? You need to understand that what indigenous has a very fantastic words. स्वदेशीय स्वाद. इंडिजीनियस फ्लेवर, स्वदेशीय स्वाद. स्वदेशी स्वाद क्या होता है भाई? गाना बहुत सुन लेंगे, बंगाली सुन लेंगे, पंजाबी सुन लेंगे जो, लेकिन अगर आप गांव के तो जो भोजपुरी सुनने में मजा आ रही होगा, क्या बात ही है. अगर आप हिंदुस्तानी हैं, गाना कितना इंग्लिश का सुन ले, लेकिन सुकून तो आपको आपके हिंदी वाले गाने ही देंगे. तो जो इंडिजीनियस फ्लेवर होता है, जो स्वदेशी फ्लेवर होता है, जिसमें धरती की एक खुशबू आती है, वो स्वाद, वो खुशबू हमें कमला दास के पोएम में मिलने वाला है. ठीक है. She writes in Malayalam and English.
इट वाज इंक्लूडेड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कि कमला दास किस भाषा में लिखती हैं, इन विच लैंग्वेज कमला दास राइट्स। 4 ऑप्शन थे। इंग्लिश, मैक्सिमम बच्चे ने पहला ऑप्शन इंग्लिश ही दिया था। मैं अरे इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का पेपर देने मारो तो पढ़ा दे इंग्लिश है, सही हो जाएगा। लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो गलत हो गया। तो वो इंग्लिश में तो लिखते हैं, साथ साथ में कौन सा भाषा लिखते हैं, मलयालम। केरला में कौन सा भाषा बोला जाता है, आई थिंक वहाँ मलयालम बोला जाता है। शी स्टार्टेड राइटिंग अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी। जब वो रचनाएं लिखना शुरू की, पोएम लिखना शुरू की, तो उस समय उनका नाम, ठीक है, वो अपना नाम क्या बताती थी, माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी नहीं, इट्स माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी नहीं, माधवी कुट्टी। इट्स माधवी कुट्टी।